सभी को जय जिनेन्द्र। सबको म्यूट कर रही हूँ, कोई भी खोलेंगे नहीं। सावधान। अर्थ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री सुतभक्ति काय सर्गम करो हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतित्रकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्याम् एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गन्धर्वदेवैं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमहो भयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसो कोतो सालं समनां तो लेचम अंगोबन पैनी पाउडे परियम पदसुत पठमानि ओवपुवग्या चेव सुत तै धुई धमकाय निष्कालम अंचेमी पूजमी बंदामी नमस्सामी दुखको कम्मको महिलाओं सुगैगमनम समाहि मरणम जिनको संपत्ति हो बचा। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरते जल्दी पार गेभ्य सपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निजभ्यो नमो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचारण करण संदेशे शिष्यानुगुण कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नियर्तन तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति यथकम जन्मन मरणं न पावन्ति नित्यं व्रत मंत्र मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरतास्तपो धन्धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रवीणाश्चंद्रार्क तेजोदिखा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्र नव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति का सगो को तो सालुचम सर्वान समदर्शन संचरित चित्तान पंच विहाचारणम आर्यानम आर्यादि सुनानो वदेशान वज्जायनम तिरियन गुण पालनर्यानम सब सावनम निष्कालम अंचमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुःखको कम्मको महिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनको संपत्ति हो बचा। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अव्रल सदघनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुम दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम श्री कोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य ने विरिचितमिदं शास्त्रम स्तोतार सावधानते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडादो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी बुद्धारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमिचंदाचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी।
सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, ब्राव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जय। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमर सार जी, मैं बंद कर रही हूँ, किन्हीं का खुला है, चोंचो आ रहा है, खोलेंगे नहीं प्लीज। परम मांगलिक ग्रंथ गोमर सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो नेमीचंद आचार्य के द्वारा लिखित है प्राकृत गाथा में, और उसकी टीका आदिमती माता जी के द्वारा की गई है। उस ग्रंथ से स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अधिकार चल रहा है, निक्षेप नोकर्मादि की बात चल रही है। हमने समझे। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं गोच्छम्। आज गाथा जेठी भाई साहब बोलेंगे, जब बोलने कहा जाएगा तब खोलेंगे, पहले से खोलेंगे नहीं। हम लोगों ने समझा कर्म तो कर्म है ही है, उद्गल परमाणु भी बाद में कर्म रूप परिणत होता है। इसलिए हमने देखा कि तद नो कर्म तद व्यतिरिक्त में हमने क्या देखा कि पुद्गल वर्गना को भी इन्होंने कर्म कहा है। जो आगम का जानकार है, अभी उपयोग से रहित है, उसको भी कर्म कह दिया। जो जानकार है, वर्तमान में उपयोग सहित है, वो भी कर्म है। जो कर्म का फल भोग रहा है, वो भी कर्म है। जो सहायक सामग्री है, वो भी कर्म है। अथवा जो अभी गायक है, उसको, उसके शरीर को भी, भूत के शरीर को क्या क्या कह दिया गया? कर्म कह दिया गया। उसके भावी शरीर को भी कर्म कह दिया गया। इस तरह से कर्म का सबसे बड़ा स्वरूप इसमें निक्षेप के द्वारा सारी चीजों को कर्म घटाया गया। बाकी पुद्गल वर्गना कर्म रूप जो परिणत होती है, वो तो है ही है। ये सब कैसे कर्म बन रहे? कर्म के साहचर्य से, कर्म के अन्वय से ये भी कर्म बनते हैं। हमने कल धौला जी से कुछ भेजा था, 5-7 पंक्ति थी उसमें, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। उस गाथा को हम फिर से ले रहे हैं, गाथा नंबर 55। किसी को उच्चारण नहीं करना है, उच्चारण हो चुकी है। जानुग शरीर भव्यम तद व्यतिरिक्तम तुहोदी जम विद्यम तत् शरीरम तिभ्यम तीय काले गयंती दो सुगमा। जानुग शरीर माने ज्ञायक शरीर, भव्यम माने भावी, तद व्यतिरिक्तम तद व्यतिरिक्त, हमको यही तीनों अपने लोग को समझना है। तो क्या कहा यहाँ पर? आगम, नो आगम द्रव्य और आगम द्रव्य। आगम द्रव्य तो उन्होंने कहा कि जो जानता तो है आगम को, पर अभी उपयोग से रहित है। अब दो ही भेद है मूल में, है ना? आगम, नो आगम। नो आगम में इन्होंने क्या कहा? नो आगम द्रव्य कर्म इन्होंने 3 तरह का बताया, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। जिसमें भावी शरीर हम लोगों ने समझा कि गौतम स्वामी अभी यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, है ना? लेकिन वो बाद में गंधर्व बनेंगे, है ना? तो इसलिए उनका ये अभी जो यज्ञ वगैरह करते हुए भी वो भावी गंधर्व हैं। तो इस तरह से भावी दूसरा वाला भेद तो ऐसे ही घटेगा। और तद व्यतिरिक्त हम लोग ने समझा ही है, पुद्गल वर्गनाएं जो कर्म रूप परिणत होती है, वो हमने तद व्यतिरिक्त में कहा 2 तरह के होते हैं, तद व्यतिरिक्त आगम और तद व्यतिरिक्त नो आगम, जो हम लोगों ने पढ़ा था पीछे। और जो क्रम द्रव्य को कर्म रूप पर, जो बाह्य निमित्त है कर्म रूप पर परिणमाने में, उस पुद्गल वर्गनाओं को, उसको आगम भाव नोकम द्रव्य कहा गया था तद व्यतिरिक्त में। तो ये तो ठीक है। समझना क्या है? गायक शरीर को समझना है। गायक शरीर में 3 भेद बताया उन्होंने, भूत, वर्तमान, भावी। हम इसको पढ़ के मुझे जितना समझ में आया था, मैं अर्थ करी थी उस दिन, वो अर्थ सही नहीं है। मैं जिनवारी माँ से भी क्षमा मांगती हूँ और आप लोगों से भी अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। वास्तव में इसमें क्या कहा गया है, ये मेरे को इसलिए दिमाग में आया, गायक भूत शरीर के भेद को देख के दिमाग आया कि ये तो जो व्याख्या हुई है शायद ठीक नहीं हुई। तो फिर मैंने धर्मा जी को दी
धवला जी ने जो लिखा हुआ उसको पढ़ के फिर चीज का क्षयोपम बन पाया मुझे। तो भूत शरीर यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसा हमने पहले कह दिया था कि अभी देख करके किसी को कहते हैं, जैसे हमने कहा था उस समय कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा बहुत सारी धार्मिक बातें बोल देता है तो उसको देख के हम लोग कह देते हैं कि भाई ये भूत में ये ज्ञानी था। नहीं, ऐसा यहाँ पर भी घटाना है। वर्तमान में ज्ञान है ये तो है ही है, भूत शरीर में किस कैसे कैसा मरण करके वो आया है, यानी अभी ज्ञानी है तो भूत में भी ज्ञानी था, ऐसा घटाना। अभी ज्ञानी है तो भूत में भी ज्ञानी था। तो वहां पर धवला जी में शंका उठाई गई, वहां मंगल घटा रहे हैं कि यह द्रव्य अभी मंगल है, तो अभी मंगल है तो उसका भूत भी मंगल है, ऐसा घटाए हैं। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा है कि जब शंका की कि भाई आप भूत को मंगल कैसे बता सकते हो, किसी का वर्तमान का मंगल को देख के भूत मंगल कहना, तो उन्होंने क्या वहां पर दिया है, आप लोग के पास वो है फुटनोट जो भेजे हैं, सॉरी फुटनोट नहीं है, धवला जी का ही है, कि अनवय अनवय के कारण हम कहते हैं कि इसका भूत भी मंगल था, वहां मंगल को घटा रहे। धवला जी में प्रत्येक अध्याय में इस तरह से मंगल वगैरह घटाया गया है सब चीज में। तो कहते हैं अभी उनका मुनि महाराज को देख करके कि मुनि महाराज का शरीर मंगल है, दर्शन हो जाता। अगर सुबह सुबह हम घर से बाहर निकलते हैं, सामने मुनि महाराज दिखाई दे जाते हैं, तो हमको क्या लगता है कि आज तो हमारा मंगल ही मंगल है। तो उनका शरीर वर्तमान में मंगल है, और वो वर्तमान का शरीर देख के कहा जाता है कि भाई इनका भूत भी मंगल था, ये भूत भी इनका मंगल था। तो वहां पर शंका की उन्होंने कि आप वर्तमान शरीर को देख करके भूत के शरीर को मंगल कैसे कहते हैं। आप अपने मोबाइल से खोल करके कोई भी उस पंक्ति को पढ़ें, एक जन बाबूजी आप पढ़ें, जो आप नहीं पढ़ पाएंगे क्या, किसी और किसी जिसकी आवाज साफ है उसको कहें। आज सरिता चन्नई आप पढ़िए तो। कौन सा पढ़ूं? हाँ पढ़िए बाबूजी, पढ़ कौन सकते हैं सा? तो पढ़िए। हाँ पढ़िए, आपकी थोड़ी आवाज कम आती है इसीलिए मैं करी। अच्छा, हाँ, आप हाँ पढ़िए बाबूजी, पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नो तो मैंने भेजा नो है आगम धवला, के ये पढ़ना है क्या? धवला हाँ? जी का जो भेजा है आपके मोबाइल में होगा ना। वो तो इसमें निकालना पड़ेगा, वो इसमें मैं अच्छा पढ़ूं दीदी? हमारे दिक्कत बाहर में होगी। नहीं है, इसमें पढ़ना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं बाबूजी, आपको मैं पढ़ती हूँ, हाँ, मैं पढ़ती हूँ दीदी। हाँ हाँ ठीक है। शंका, यही ना आपने कल जो भेजा? हाँ शंका, संयम के विनाश के भय से श्वासोच्छ्वास का निरोध करके मरे हुए साधु के शरीर का त्यक्त के 3 भेदों में से किस भेद में अंतर्भाव होता है? समाधान, ऐसे शरीर का त्यक्त के किसी भी भेद में अंतर्भाव नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार से मृत शरीर को मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता। चलिए इसको नहीं, दूसरा वाला, ये तो बाद की चीज है। अब दूसरा वाला पढ़ती हूँ। जो जीव भविष्य काल में मंगल शास्त्र का जानने वाला होगा अथवा मंगल पर्याय से परिणत होगा, उसे भव्य नो आगम द्रव्य मंगल निक्षेप कहते हैं। उसे भव्य नो आगम द्रव्य मंगल निक्षेप कहते हैं। विशेषार्थ, गायक शरीर के 3 भेद किए हैं, उसका एक भेद भावी भी है, परंतु उससे इस भावी को भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि गायक शरीर के भावी विकल्प में ज्ञाता के आगे होने वाले शरीर को ग्रहण किया है, और यहाँ पर भविष्य में होने वाला तद विषयक शास्त्र का ज्ञाता ग्रहण किया है। हाँ देखिए यहाँ पर मेरे इनके फोन में निकाल लिए हैं। भावी शरीर तो उन्होंने कहा जो भावी भविष्य में मंगल शरीर होगा वो, उसमें तो कुछ शंका ही नहीं है। यहाँ पर गायक के जो 3 भेद हम लोग ये समझ लिए थे कि जो भूत में गायक था, भूत में मतलब जो आगम का ज्ञाता था, उसको वर्तमान में कहना कि ये भाई भूत गायक शरीर है,
अथवा जो आगे जाके होगा, क्योंकि ये इसलिए मैं अर्थ ऐसा कर ली थी। नीचे अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है, राज पर्याय का आधार होने से अनागत अतीव जीव में भी जिस प्रकार राजा रूप व्यवहार की उपलब्धि होती है, तो इससे ये मैंने ये अर्थ निकाला था। लेकिन वास्तव में ये भी ठीक अर्थ ये दूसरी तरह से इसमें लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, गायक शरीर के 3 भेद हैं, उसमें एक भेद भावी भी है ना, भूत वर्तमान भावी, परंतु उसके इस भावी को भिन्न समझना चाहिए। किससे? जो भावी भेद है उससे। 3 भेद है ना, गायक शरीर, भावी शरीर, तद व्यतिरिक्त शरीर। तो कहते हैं कि गायक शरीर का भावी भेद है, उसको भावी से अलग समझना चाहिए। गायक शरीर के भावी विकल्प ने ज्ञाता के आगे होने वाले शरीर को ग्रहण किया है। यहाँ पर भविष्य में होने वाला तद विषयक शास्त्र का ज्ञाता ग्रहण किया गया है। तो और ये कैसे, ये नहीं देखिए ऊपर वाला, मैं सोच रही थी, मैं तो कुछ और भेजी थी। हाँ, ध्यान से सुनेंगे सब कोई। औदारिक वेक्रियक आहारक शरीर मंगल शास्त्र के परिज्ञान में बाह्य सहकारी कारण है। इससे हम लोगों को नहीं मतलब है, हमको इसके नीचे जो आ रहा है उससे मतलब है, क्योंकि इसके बिना कोई शास्त्र का अभ्यास नहीं कर सकता, इसलिए शरीर तो उसका कारण है ही है। ज्ञान का, शास्त्र का अभ्यास कोई शरीर के बिना तो कर नहीं सकता है, तो वो सहकारी कारण बता रहे हैं शरीर को, वो अलग है। अब इसमें आगे जो आया है वो देखें। इसमें अन्वय प्रत्यय, अब इसमें अन्वय प्रत्यय कैसे पाया जाता है, इसका खुलासा करते हैं। जिस शरीर से मैंने मंगल शास्त्र का अभ्यास किया था, वही शरीर उक्त अभ्यास को पूरा करते समय भी विद्यमान है। वही शरीर उक्त अभ्यास को पूरा करते समय भी विद्यमान है। इस प्रकार जो वर्तमान गायक शरीर में अन्वय प्रत्यय पाया जाता है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि शास्त्र का, जिस शरीर से मैंने मंगल शास्त्र का अभ्यास किया था, वही शरीर उक्त अभ्यास को पूरा करते समय भी विद्यमान है। अभी अभ्यास को पूरा कर रहे हैं, वर्तमान शरीर के लिए लिख रखे हैं कि वर्तमान शरीर में हम उस अभ्यास को पूरा कर रहे हैं, तो अन्वय चल कर क्या, वही शरीर चल करके ये बोला अभी के शरीर को भूत गायक शरीर आप कैसे कह रहे हैं, तो उसका यहाँ पर बोले बोला हाँ अन्वय के चलते कर रहे हैं कि जो अभी ज्ञाता गायक शरीर है वो भूत में इसी शरीर के द्वारा ज्ञान किया था, या आगम का शरीर वही नहीं है। शरीर का मतलब यहाँ पहले ही ऊपर क्या दिए कि शास्त्र का ज्ञान करने के लिए 3 शरीर में से कोई शरीर चाहिए। तो जैसे बोला अभी ये गायक है शरीर का, वैसे ये किसी शरीर से ही गायक था पहले भी। तो वो ये जो वर्तमान शरीर है, ये इसका इसलिए भूत गायक शरीर है, क्योंकि ये किसी शरीर से ही पहले भी ज्ञाता था, गायक था शास्त्रों का, इसलिए इसका जो ये वर्तमान शरीर है वो भूत गायक शरीर है। इस प्रकार जो वर्तमान गायक शरीर में अन्वय प्रत्यय पाया जाता है, अन्वय प्रत्यय मतलब एक दूसरे से लगा हुआ, अन्वय करता हुआ, पहले वाला शरीर फिर ये शरीर, ये अन्वय हो गया। मंगल शास्त्र ज्ञान से उपर्युक्त मेरा जो शरीर था, तद विषयक शास्त्र ज्ञान से रहित, देखिएगा मंगल शास्त्र से आपका घूमता नहीं है क्या, अपना ही मोबाइल ठीक रहता है। मंगल शास्त्र ज्ञान से उपयुक्त मेरा जो शरीर था, तद विषयक शास्त्र ज्ञान से रहित मेरा अभी भी वही शरीर विद्यमान है। मान जो शास्त्र का ज्ञाता मेरा शरीर था, वही शरीर अभी भी विद्यमान है। इस बार अतीत गायक शरीर में अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि होती है, क्योंकि अभी जो आगम में द्रव्य जब निक्षेप समझा रहे थे, तो आगम द्रव्य निक्षेप का कहा कि वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है और जानता है, यही घटाया।
तो उसी को यहाँ आगे भी द्रव्य कर्म घटा रहे हैं, तो द्रव्य कर्म में भी वही चीज घटाएंगे कि भाई वर्तमान में उपयोग से रहित पहले जानकार था। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर असल में ना ये पूरा खुल नहीं रहा, कब वो नहीं होता, टेढ़ा नहीं होता है क्या, नहीं होता है, बच्चे हैं बाहर। विधि मतलब इसी भाव में अतीत के लिए आया है, इसी भाव के अतीत के लिए आया है। हाँ, इसी भाव के अतीत के लिए आया। हाँ, मंगल शास्त्र ज्ञान से उपयुक्त मेरा जो शरीर था, तद विषयक शास्त्र ज्ञान से रहित मेरा अभी भी वही शरीर विद्यमान है। क्योंकि वर्तमान में उपयोग से रहित है, ये जो भेद है वर्तमान में उपयोग से रहित को ये भेद बताता है। तो वर्तमान में हम उपयोग से रहित है, लेकिन मेरा यही शरीर भूत में जानकार था, है ना। इस तरह से अन्वय लगा रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, उस प्रकार अतीत ज्ञायक शरीर में अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि होती है। मंगल शास्त्र ज्ञान के उपयोग से रहित मेरा जो शरीर है वही तत्व विषयक तत्व ज्ञान की उपयोग दशा में भी होगा। जो ये मेरा शरीर अभी उस उपयोग से रहित है, ये शरीर मेरा उस समय रहा होगा। इसी शरीर से मैंने, यानी शरीर के माध्यम से, शरीर मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं घटाना कि औदारिक शरीर ही होगा या व्यक्तिगत शरीर ही होगा, शरीर होगा, शरीर शरीर से ही, यहाँ शरीर में तीनों शरीर लेके चल रहे हैं कि कोई ना कोई शरीर से ही मैंने आगम का ज्ञान किया है। उपयोग से रहित मेरा जो शरीर है वही तद विषयक तत्व ज्ञान की उपयोग दशा में भी होगा। इस प्रकार अनागत माने भविष्य, अनागत ज्ञायक शरीर में अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि बन जाती है। कहते यही मेरा शरीर आगे भी बनेगा, आगे भी होगा, ज्ञायक शरीर का भावी शरीर होगा। इसलिए वर्तमान शरीर की तरह अतीत अनागत शरीर में भी मंगल रूप व्यवहार है। यानी जो शरीर अभी मंगल रूप है, यही शरीर मेरा, यहाँ मंगल घटा रहे हैं, यहाँ शास्त्र का ज्ञाता नहीं घटा रहे, मंगल वगैरह सारी चीज में धवला जी ने हर हर क्या कहेंगे, हर चैप्टर में 20-20 चीज घटाए हैं मंगल वगैरह। तो वही वो कहना, हम यहाँ पहले जो समझ लिए थे कि भूत शरीर को देख करके कह देना कि ज्ञानी रहा है, लेकिन हम उसमें क्या घटा लिए थे कि वर्तमान में वो ज्ञानी है, ऐसा नहीं, वो वर्तमान में उपयोग से रहित है। क्योंकि उपयोग सहित इस थोड़ा है। वर्तमान में हमने उस समय क्या इसका अर्थ कर लिया था कि वर्तमान में तो ज्ञाता है, अब वर्तमान का ज्ञाता देख करके हम कह रहे हैं कि भूत में भी ज्ञाता होगा, है ना। या वर्तमान में ज्ञाता देख के हम क्या कह रहे हैं, भविष्य में भी ज्ञाता होगा। लेकिन नहीं, वर्तमान में ज्ञाता नहीं है वो, वर्तमान में चूंकि उसके उपयोग से रहित है वो, लेकिन उसको उसका मंगल रूप देख करके, जैसे यहाँ पर मंगल घटा रहे हैं, शरीर को देख करके कि मंगल रूप शरीर है, तो वही ये भूत में भी मंगल था और आगे भी मंगल होगा। यहाँ पर मेन हमसे जो गलती हुई थी कि हम वर्तमान में उसको उपयोग सहित घटा रहे थे, वास्तव में वर्तमान में उपयोग रहित होगा। उपयोग रहित को देखते हुए ये जानना कि भूत में ज्ञानी था, मंगल था, कुछ भी घटाइए, आगम का जानकार था, और ये भविष्य में आगम का जानकार होगा। ये वर्तमान में उपयोग से रहित है। पहले हमने क्या घटा लिया था कि वर्तमान में उपयोग देख करके हम कह रहे थे कि भूत में ज्ञायक था, मतलब ज्ञानी था, और भविष्य में ज्ञानी होगा। हम इसको ऐसे घटाए थे। बात को समझ रहे हैं। पहले वर्तमान में उपयोग घटा दिया था मैंने, वर्तमान में उपयोग रहित है वो, उपयोग रहित होते हुए भी ये भूत में, क्योंकि अगर भूत शरीर ऐसे नहीं घटाएंगे, वो क्या किस तरह से उसका भूत शरीर छूटा है, उसी हिसाब से उसका आगे अभी वर्तमान होता है, बहुत अच्छी तरह से त्यक्त शरीर करके आते हैं तो देव पर्याय में जाते हैं, ऐसा है। तो बोला वही, इसलिए वो त्यक्त शरीर, वर्तमान शरीर को देख करके त्यक्त शरीर के बारे में कहा जाता है, इसका भूत शरीर ऐसा था। पूरा का पूरा शरीर का वर्णन है, जीव का वर्णन नहीं है इसमें। तो वर्तमान उपयोग रहित उसके शरीर को देख करके
ये कहना कि भाई भूत में ये मंगल रूप शरीर था, यानी या आगम को जानने वाला था, अथवा भविष्य में आगम को जानने वाला होगा। 20 चीज धवलाज में 20 चीज घटाई गई है, हर जगह हर चीज में घटाई गई है। इतना भयंकर वर्णन है धवलाज में। तो भावी में क्या घटेगा कि अभी तो वो उस चीज से रहित है, आगे वो जान जाएगा। जैसे मैंने छोटी कन्या का उदाहरण दिया था कि छोटी कन्या अभी खाना बनाना नहीं जानती है, भविष्य में 10-15 बरस के बाद वो बनाना जान जाएगी। अथवा गौतम गंधर हैं, जब तक ब्राह्मण थे, यज्ञ वगैरह कर रहे थे, तो नहीं क्या आगम के ज्ञाता नहीं थे, लेकिन आगे वो आगम के ज्ञाता होंगे। तो दूसरा जो भेद है वो आगम द्रव्य का, वो भावी है। भावी वो ये घटेगा, और गायक शरीर के जो 3 भेद है वो इस तरह से घटेंगे। ललिता जी, एक मिनट। एक तो ये आगम और नो आगम क्या सिर्फ जैनियों की अपेक्षा ही है क्या ये द्रव्य, कि जो आगम का मंगल शास्त्र का कि वैसे ही पूरे? ये मुझे हाँ, नहीं पता, ये मुझे नहीं पता मंजू जी। अच्छा। और एक आपने जैसे ये द्रव्य में तो वर्तमान में उपभोग उपयोग रहित और भाव में उपयोग सहित, यही तो होगा ना? भाव निक्षेप में तो वर्तमान में उपयोग सहित, द्रव्य निक्षेप में वर्तमान में उपयोग रहित। हाँ, यही होगा बिल्कुल। तो यही लिखाया था आपने, यही बताया था पहले भी। आज मैं भाव थोड़ी बताई हूँ, आगम भाव थोड़ी बताई हूँ। आज तो मैं गायक शरीर के 3 भेद बताई हूँ। आज भाव आगम तो मैंने लिया ही नहीं। दीदी 1 मिनट पूछो दीदी। प्रश्न को पीछे लेंगे, आगे क्लास चलने दीजिए। जी और थोड़ा सा ऑडियो सुनने की कोशिश करिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। आज जेठी भाई साहब गाथा पढ़ेंगे। गाथा नंबर 75। अननोकम ममिच्छ अनो अननो अननोकम ममिच्छता यदनादिवोदिशेषानं सग सग जोगम सत्थम सहाय पहोदि हवे नियमा। अननोकम ममिच्छता यदनादिवोदिशेषानं सग सग जोगम सत्थम सहाय पहोदि हवे नियमा। जेठी भाई सब उच्चारण करें। अनलोकमिच्छत्ता यदनानि होदिशेषानं सग सग जोगम सत्थम सहाय पौदी हवे नियमा। अननो अननोकम्मम, अन माने अनंतानुबंधी का, नोकम माने नोकर्म। मिच्छता यदनादि, मिथ्यात्व की भांति आयतन है। यदनादि माने अनायतन है। हु माने निश्चय से, होदी माने होता है। बोला शेषानम, खाली अनंतानुबंधी कसाय तो है नहीं, और भी कसाय है। तो बोले शेषानम, शेष जो क्या नाम है, सो शेष कसाय का नियम से नोकर क्या होगा, सग सग जोगम, अपने अपने योग्य, सत्थम शास्त्र, सहाय पहुदी, सहाय माने उसकी सहायता करने वाले, आदि शास्त्र आदि जो भी उसकी सहायक सामग्री आदि हवे नीमा होती है। एक बार फिर से अर्थ पर ध्यान देंगे। अन नो कर्मम, अनंतानुबंधी का नो कर्म। मिच्छता यदनादि, मिथ्यात्व की तरह 6 अनायतन कु होदी होते हैं। शेषानम, शेष जो कसाय बच गई। सग सग जोगम, सग सग अपने अपने योग्य, सत्थम शास्त्र, सहाय माने उसकी शास्त्र की सहायता से, जो शास्त्र ऐसी सहायता करते हैं, आदि से पहुदी, शास्त्र आदि हवे नीमा नियम से होते हैं। अनंतानुबंधी का तो 6 अनायतन जो ऊपर बताया, मिथ्यात्व का, चूंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी एक दूसरे की सहचारिणी है, तो वही वही घट जाएगा। अब बाकी का नोकर्म, जैसे देश चारित्र है, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र है, तो उसके लिए क्या करें, काव्य नाटक कोक शास्त्र आदि अथवा पापी लोगों की संगति है। देश चारित्र नियम ले रखे हैं, और ऐसी
काव्य नाटक वगैरह पुस्तक बहुत सारी निकली हुई है, फोक शास्त्र आदि का अगर पठन पाठन करते हैं तो अपने चारित्र से गिर जाता है अथवा सकल चारित्र से गिर जाएगा। तो इनका नौकर्म क्या है? देश चारित्र और चारित्र का, खास करके तीनों चारित्र का घातक क्या बता दिया इन्होंने? काव्य नाटक फोक शास्त्र वो पापी लोगों की संगति, है ना। किसी आदमी के साथ बैठे क्या 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 होता है ये सब संयम वगैरह क्या होता है? चलो प्रेम से आलू और कचौड़ी खाओ, कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। मनुष्य जन्म मिला है बढ़िया से जीने के लिए, त्याग करके तकलीफ पाने के लिए थोड़ी मिला है। तो इस तरह से ऐसे जीवों की संगति से क्या होता है कि चारित्र से कभी कभी भ्रष्ट भी हो जाता है, क्योंकि उसको सहायक सामग्री मिल गई। अगर अंदर से उदय भी वैसा था और उसको सहायक सामग्री मिल गई, तो इस तरह से वो देश चारित्र सकल चारित्र से भ्रष्ट भी होता हुआ देखा जाता है। तो कहते चारित्र का क्या है? जितने भी काव्य नाटक टीवी में सीरियल वगैरह जो भी पिक्चर है, बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी घातक है। तो ऐसे नौकर्म से चारित्रधारी को बचना चाहिए, नहीं तो चारित्र से खत्म होते देर नहीं लगता है। यहाँ पर इस तरह से नौकर्म बताए उनके। नौकर मतलब सहायक सहायक सामग्री। दीदी शास्त्र भी दे दिया और पापी जीवों की संगति भी दे दी, मतलब क्या हुआ? हाँ, शास्त्र तो उनके लिए तो वो शास्त्र का मतलब हमेशा अच्छा ही थोड़ी होता है। शास्त्र तो शास्त्र है, उनके भी शास्त्र हैं। ये भी शास्त्र से, यहाँ एक प्रकार से लिखित पुस्तक समझिए। शास्त्र मतलब अपना ऐसे जिनागम को ही मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पुस्तक, शास्त्र मतलब पुस्तक। तो काव्य नाटक कोक शास्त्र आदि ते पुंसंड शरीरम ताणमनोकम दबकम ममतु वेलंबको वसु पुत्तो हसरदीनम च नोकम ते पुंसंड शरीरम ताणमनोकम दबकम ममतु वेलंबको वसु पुत्तो हसरदीनम च नोकम आनं नोकं मदव्वकं मम तु वेलम्बको सुपुत्रो हस्सरदिनं च नोकं मम। थी माने स्त्री, पुम माने पुरुष, संड माने नपुंसक। स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, नपुंसक का शरीर। ताणम उनका, नो कर्मम नो कर्म, दब्ब कर्मम तो द्रव्य कर्म है, यानी उनका शरीर ही उनका नो कर्म द्रव्य नो कर्म है। स्त्री का नो कर्म शरीर, स्त्री का शरीर। पुरुष का नो कर्म, पुरुष का नो कर्म, पुरुष वेद का नो कर्म, पुरुष का शरीर। नपुंसक वेद का नो कर्म नपुंसक का शरीर। क्योंकि उसी तरह की जैसा वेद रहता है, जैसे कसाय का उदय रहता है, वैसे ही हार्मोन्स बनते हैं, वैसे ही हार्मोन्स उदय में आते हैं। तो कहते हैं उनके शरीर ही उनके नो कर्म है। बेलम बेलम बगो सुपुत्तो हस 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 रदीनम। बेलम हस, हस मन हास्य, हास्य का नो कर्म क्या है? जो हंसी मजाक करने वाले जोकर लोग होते हैं, है ना, तो वो कहते हैं हास्य कर्म। बेलम बगो माने जोकर आदि, जो हंसी मजाक करने वाले होते हैं, वो हास्य कर्म का है। हास्य का नो कर्म। सुपुत्तो रदीनम, और रति नाम कर्म का कौन है? गुणवान। सुपुत्तो माने गुणवान पुत्र है। नो कर्म में नो कर्म। क्योंकि गुणी पुत्र है। हाँ, रति का नौकर्म पुत्र क्या, नौकर्म क्या है? गुणवान पुत्र है। रदीनम सुपुत्र माने च नौकर्म माने नौकर्म है। एक बार फिर से अर्थ। थी माने स्त्री, पु माने पुरुष, संड माने नपुंसक, शरीरम माने शरीर, तानम माने उनका, नो कम्मम नो कर्म है, दब्ब कम्मम तु उनका द्रव्य जो शरीर है। स्त्री का शरीर, स्त्री का नो कर्म, स्त्री का शरीर। तानम माने उनका, दब्ब कम्म माने द्रव्य, जो द्रव्य कर्म यानी द्रव्य कर्म यानी जो शरीर है
वही उनके नोकर्मम है। स्त्री वेद का नोकर्म शरीर, स्त्री शरीर का पुरुष पुरुष वेद का नोकर्म पुरुष का शरीर, नपुंसक वेद का नोकर्म नपुंसक का शरीर। उसके लिए दोनों का शरीर हो जाएगा, सॉरी, नपुंसक का वेद का नपुंसक का शरीर। बेलम्बको सुपुत्तो हस रदीनम, हस माने हास्य रंग का, बेलम्बको है यानी जोकर आदि जो हंसी मजाक करने वाले हैं। रदीनम और रति का सुपुत्र है, च नोकमम नोकर्म है। स्त्री वेद का नोकर्म स्त्री का शरीर, पुरुष वेद का नोकर्म पुरुष का शरीर, नपुंसक वेद का नोकर्म नपुंसक का शरीर है। हास्य का नोकर्म विदुष आदि हंसी मजाक करने वाले जोकर। रति का नोकर्म गुणवान पुत्र है, क्योंकि गुणवान पुत्र पर अधिक प्रीति होती है। या स्त्री के शरीर को पुरुष के लिए स्त्री का शरीर, स्त्री के लिए पुरुष है, ऐसे समझेंगे क्या? नहीं, स्त्री का शरीर क्यों होगा? स्त्री का पुरुष के लिए पुरुष के ही अपने हार्मोन्स वगैरह हैं, उसके लिए खुद। अगर आप स्त्री के शरीर को नौकर बनाएंगे तब तो महाराज लोग के पास बैठे हुई है स्त्री, फिर तो महाराज लोग के लिए नौकर बन जाएगी। मीठ विजोग जोगम अरिदस मूद सुपूतादि सोगसय सिंहादि निंदित दवम च भय युगले। इट्ठा मीठ विजोग जोगम अरदिस मूद सुपूतादि सोगसय सिंहादि निंदित दवम च भय जुगले। इत्था नित्थ विजोग योगम जिसमुत क्लास करने दीजिए ना भाई। भय जुगले। इठ अनिष्ट विजोग जोगम, इष्ट का विजोग होना, अनिष्ट का जोग होना। इठ माने इष्ट, अनिष्ट माने अनिष्ट, विजोग माने वियोग, जोगम माने संयोग। इष्ट का तो वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना अरति है। फिर कहते हैं मुद सुपुत्रादि, और मुद माने मरण हो जाना किसका? सुपुत्र आदि का। सुपुत्र आदि लिखा हुआ तो ऐसा नहीं कि केवल पुत्र का ही है, पुत्री, स्त्री, भाई, बंधु जो भी है सबका घट जाएगा। तो सुपुत्र आदि का मरण सोगस शोक है। सिंह आदि निंदित दब्बम च भय जुगले, सिंह आदि जो निंदित वस्तुएं हैं वे भय युगल का नोकर्म है। एक बार फिर से अर्थ देखें, भय जुगल भय और जुगुप्सा। इठ अनिठ विजोग जोगम, इष्ट वस्तु का वियोग, विजोग माने वियोग होना, अनिष्ट मान अनिष्ट जोगम, अनिष्ट वस्तु का संयोग होना। इससे अरति का भाव उत्पन्न होता है। अरति करने के लिए ये नो कर्म है। अरति का साय हमारे में उत्पन्न होने के लिए क्या नो कर्म है कि इष्ट का तो वियोग हो जाए और अनिष्ट का संयोग हो जाए, है ना। हम लोग स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा नौकर जो होता है, तो वो जब जाता है, छोड़ के जाता है तो छोड़ दीजिए, छुट्टी जाता है, बेटी के ससुराल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ उस नौकर के जाने से होती है। हो गया रति का उदय, हो गया प्रेम से। जब से कह देता है जाएंगे तब से ही मन आकुल व्याकुल रहने लग जाता है। क्या करें, कितना विकल्प चलने लग जाता है, इसकी जगह किसको बुलाएं, क्या करें, कैसा आएगा, चोर नहीं आ जाए, सामने जवाब देने वाला नहीं आ जाए, ठीक आएगा कि नहीं आएगा, कितना विकल्प हम लोग को चलने लग जाता है। तो कहते इष्ट का तो वियोग होने से और अनिष्ट का संयोग होने से अरति के ये नाम का, अरति के ये नो कर्म है। मुद माने मरण, सुपुत्र आदि, सुपुत्र आदि का, आदि में सभी आ जाएंगे जितने आपके प्रियजन है, सभी पति पत्नी पुत्र पत्नी पुत्री सभी आ जाएंगे। मुद माने मरण, सोग शोक है। सिंह आदि निंदित द्रव्यम, सिंह आदि निंदित द्रव्य भय जुगले, भय और जुगुप्सा का नो कर्म है।
ये हम लोगों को गाथा बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। आज क्या इसमें अब परद्रव्य के बारे में बताया, इसमें परद्रव्य से इस तरह से बताया, वहाँ स्त्री वेद में दूसरे को अपने स्वयं के स्वयं को बता दिया। ऐसा दो अलग अलग हुए ना, स्त्री वेद में हाँ स्वयं का स्त्री, स्वयं हाँ स्वयं पुरुष ऐसे बता दिया, और यहाँ इसका दूसरे से बता दिया। नो नौकर स्त्री वेद आदि का बताया है, लेकिन अगर हम केवल उसी को, वो उदय कब आएगा, उदय उसके स्वयं के उसमें आता है, इसलिए उसके शरीर में वैसे हार्मोन्स वगैरह की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको कहा जाएगा। बाह्य निमित्त तो है ही है उसमें, बाह्य निमित्त से, क्योंकि इसमें वेद में खास करके अगर हम केवल बाह्य निमित्त को लेंगे कि बाह्य निमित्त ही कारण है, तो फिर सकल संयम पालने की कोई भूमिका ही नहीं रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बाह्य निमित्त भी लेना पड़ेगा बाबूजी, नहीं तो भाई हम मुनि महाराज कोई मुनि बन गए, भ्रष्ट ऐसे मुनि देख के मुनि बन गए, और कमरे में पढ़ रहे हैं, कोक शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, मोबाइल रखते हैं, मोबाइल में हर कैसी वो देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनका तो संयम से च्युत हो ही गए ना। वैसा नौकर मोर जो एक तो उसके उसके देखने से उनके अंदर की परिणति चेंज हुई, और वो परिणति उनको चारित्र से भ्रष्ट कर दी, इसलिए यहाँ पर शरीर को लिया गया है। नहीं, मतलब इसका मतलब ये हो कि स्त्री वेदी का शरीर है तो वो उसका नौकर्म है, जो अपन स्त्री पर्याय वालों के का नौकर्म स्त्री शरीर है, पुरुष का पुरुष शरीर। वैसे क्या इस अपेक्षा से तो हुआ ही है। स्त्री हमको ये बताइए कि स्त्री को पुरुष के साथ रमन करने की, हंसी मजाक करने की जो इच्छा होती तो उसके अपने शरीर में ही होती ना, अपने शरीर में तो रोमांचन होता, जो भी होता है वो आप किसी पुरुष को देख के ऐसे हो रही हैं, वो पुरुष में तो नहीं हो रहा ना, आपके चलते आप में हो रहा है, इसलिए पुरुष में भी हो रहा हो ऐसा नहीं होता ना। वो वो भाई सामग्री है, वो सहायक सामग्री तो है, लेकिन हो रहा वेद का उदय आपके अंतर अंदर पे, इसके आपके आपका शरीर स्त्री का है, इसलिए आप पुरुष को देख करके आपका स्त्री संबंधी भी मतलब वो कर्म सहायक बन रहा, जो पुरुष है उसको स्त्री का शरीर सहायक कर्म बन रहा है। आगे आयु कर्म गति नाम कर्म के नो कर्म कह रहे हैं। निरयायुष निठाहारो शेषान मिठ मनादि गदिनो कम्मम दब्बम चौगन चौगदीनम हवे खेतम। निरयायुष अनिठारो शेषान मिठ मनादि गदिनो कम्मम दब्बम चौगदीनम हवे खेतम। निरयायुष्य अनिठारो शेषानमिट्ठ मन्नादि गदिनो कम्मं दौवं चौगदिनं हवे खेत्तम। निर आयुष नरक आयु का बता रहे हैं अभी। अनिष्ट आहारो अनिष्ट आहार है। शेषाना मिठ मन्नादि, शेषाना मिठम अन्नादि हो जाएगा। शेषाना माने शेष में, मिष्ट अनादि अनाज आदि है। गदिनो कम्मम दब्बम गति नामकरण का द्रव्य नोकम चौगदीनम हवे खेतम। चारों गति में जो क्षेत्र है गति नामकरण के लिए वह नौकर्म है, अर्थात जो नौकर्म चारों गति क्षेत्र, चारों क्षेत्र क्यों घटाया? गति नामकर्म मरण करके कोई जाता है तो जिधर उसको जाना है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो भाई आयु कर्म क्या करता है, आयु कर्म तो उस आयु में ले जाता है, लेकिन गति क्या करती, गति उस आयु में रास्ते में ले जाने का कारण गति नाम कर्म होता है। कहीं भी कोई जीव मरता है, मध्य लोक में मरा, देव में जन्म लेने वाला, तो देव तक कौन ले जा रहा है उसको? आयु तो ले जा नहीं रही है, वो उस समय गति कर्म उसको वहां पर ले जाता है। तो इसलिए कहा कि भाई क्षेत्र में, चूंकि क्षेत्र विपाकी है, हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो कहते हैं चारों गति का नौकर्म क्या है? क्षेत्र या फिर उनका योनि स्थान है, जहां पर उनको पैदा होना है, वहां तक वो गति वहां पर ले जाती है। अब यहाँ पर आहार को बताया, नरक आयु का नौकर्म अनिष्ट आहार है।
शेष 3 आयु का नौकर इंद्रियों को प्रिय लगने वाले अन्न पान आदि हैं। अब आहार के लिए कोई कहे कि आहार के बिना भी रह सकते हैं, कुछ एक समय तक ही रह सकते हैं। अगर आहार नहीं हो तो फिर आयु नहीं टिक सकती, आयु का अकाल मरण हो जाए। तो कहे अकाल मरण देव और नारकी को तो होता नहीं है, देव के तो जैसे ही समय होता है अपने आप ही अमृत का झरण हो जाता है, तो वहां तो वैसे अकाल मरण का होता नहीं है। नरक आयु में शरीर भी वैसा है और वहां की मिट्टी वो खा के जिंदा रहते हैं। बाकी जो मनुष्य और त्रियंच आयु है उसके लिए है कि वो आहार एक समय तक छोड़ के रहते हैं, नौकर वर्गना से टिका रहता है शरीर, परंतु अंत में अगर आहार नहीं ले तो उनका देखा जाता कि उनकी आयु का क्षय हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं आयु का नौकर्म क्या है, आहार आदि है। मतलब आहार आदि नहीं, आहार है। अगति नाम कर्म का जो नौकर्म है, 4 गति रूप जो क्षेत्र है, सामान्य से 4 गति तो ये लोक कितना है, 14 राजू का लोक है। देव के लिए कितना क्षेत्र बनेगा, 14 राजू में देव गति के लिए कितना क्षेत्र बनेगा, 7 राजू, 7 राजू। 7 राजू तक रहेंगे देव। नहीं 10 तो राजू 7 कैसे? ओ नीचे भी कौन तो राजू है ही नहीं नीचे, 10 राजू बनेगा। 8 कैसे 10 राजू होगा भाई, कौन से ग्रामर से होगा। 8 राजू, नीचे 1 राजू, नरक में भी रहते हैं। अब एक गोल राजू थोड़ी है नीचे, नीचे तो पूरा बहुत 1 राजू 7 राजू नहीं, में पर समस्त लोग छोड़ के राजू है ही नहीं, 6 राजू रहेगा नियम से शायद। है राजू है मुरब्बा। बाकी रोग रेवक वगैरह ये सब तो सम्यक दृष्टि के हिसाब से हो जाता है। सामान्य से क्या है, देवों का 6 राजू है, और नीचे का वो तो बहुत थोड़ा सा है, उसका भवन क्या उसको कहते हैं, भवनवासी ये सब वगैरह का तो राजू नहीं ना है। 3 नरक मिलके 2 राजू, तो बहुत ही थोड़ा सा जगह है, उसका क्षेत्र इतना है। अच्छा, अब कोई मनुष्य का कितना है, मनुष्य के मनुष्य गति का नामकरण उदय आने के लिए कितना कितना क्षेत्र है, 1 लाख योजन। 1 राजू में 1 लाख योजन, मेरू पर्वत जो नीचे चला जाता है। हाँ हाँ कविता जी क्या क्या बोल गए मैं। 1 लाख योजन। अब आप पुराना पूछते ही तो सब बोल रहे हैं, ऐसे लगता है। मनुष्य कहाँ 2.5 दीप में पाया जाता है, 2.5 1 दीप लाख में योजन। तो 1 योजन 1 तो लाख होगा। योजन। 2.5 दीप में अब सबको म्यूट कर लें। मनुष्य गति का कहाँ पर क्षेत्र पाया जाएगा, तो 2.5 दीप के अंदर पाया जाएगा। नारकी का कितना पाया जाएगा, नीचे 6 राज्यों में पाया जाएगा, है ना। इस तरह से त्रियंचों का पूरा मध्य लोक पाया जाएगा। तो गति नाम कर उदय आने के लिए, तो इस तरह से सबका अलग अलग। और वैसे त्रियंच का तो पूरा 343 घन राज्य ही पाया जाता है। केवल त्रस जीव हैं जिनका की त्रसनाली ही पाई जाती है। त्रसनाली में भी 14 राजू की त्रसना, 13 राजू में कुछ कम है त्रसनाली, तो 13 राजू कुछ कम में भी देव का अलग है, नारकियों का अलग है, मनुष्य का अलग है, और त्रियंच तो 343 घन राजू में ही पाए जाते हैं। तो उनका गति नामकरण उदय तो पूरे ही लोक में पाया, पूरे मतलब अलोकालोक में भी पाया, सॉरी पूरे लोकाकाश में, लोकाकाश के बाहर भी जो है वहां भी पाया जाएगा। अब नामकरण के उत्तर भेदों के 9 कर्म कहते हैं। अब नामकर्म आ गया है जो सबसे ज्यादा है। निर्यादीनम गदीनम निर्यादी खेतयम हवे नियमा जाये नो कम्मम दविंदिय पूगलम होधि निर्यादीन गदीनम निर्यादी खेतयम हवे नियमा जाये नो कम्मम दविंदिय पूगलम होधि। निर्यादीन गदीनम निर्यादी खेत्तयम नवे नियमा
जाये नो कम्मम दविंदीय पुगलम नोदी। क्या क्या निर्यादीन गदीनम नरक आदि गति का, सारी गतियों का, निर्यादि खेतयम नरक आदि गतियों का जो क्षेत्र है अपना अपना, हवे नियम, भाई नरक गति का उदय कहाँ आएगा, ये तो हमने क्षेत्र बताया। तो नरक नारकियों के कहाँ नरक गति का उदय आ रहा है, नरक में ही आ रहा है, नरक से बाहर नरक गति का उदय नहीं आएगा। मनुष्य गति का उदय हमको कहाँ आ रहा है, तो अढ़ाई द्वीप में मनुष्य है, तो इसलिए वो क्या करें भाई, सबकी अपनी अपनी गति का उदय अपने अपने क्षेत्र में ही आता है। या योनि स्थान भी वहां वही बनेंगे जहाँ गति नाम कर्म का उदय आएगा, वही जाके योनि स्थान बनेगा। यद्यपि गतियों का सॉरी निर्यादि खेतयम हवे नीमा, नरक आदि क्षेत्र नियम से हैं। जाइये नो कम्मम दव इंद्रिय पोगलम होती, जाइये माने जाति नामकरण का नोकरम, द्रव्य इंद्रिय, पोगल माने पुद्गल की रचना है। जाति नामकरण का नोकरम कौन सा है, तो द्रव्य इंद्रिय, जो नोकरम द्रव्य इंद्रिय पुद्गल रचना है वो है जाति नामकरण का। जाति नामकरण जीव विपाकी है कि पुद्गल विपाकी? पुद्गल विपाकी। 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 जीव विपाकी। विपाकी है। जीव विपाकी। जीव विपाकी होगा ना दीदी? इतना हाँ, बड़ी जीव की जाति। जीव विपाकी होगा। गलती, अब सब कोई म्यूट हो जाए तो कितना बढ़िया से बोला गया था, क्यों गलत हुआ उत्तर? मैं शायद सेंटेंस भी पूरा नहीं करी, 4 लोग खोल लिए, इसीलिए तो पूछने का ही मन नहीं करता। सिद्धांत का आंसर और इस तरह से देते हैं कि जैसे हम लोग कितना याद कर रखे हैं। बाबूजी सुन रहे हैं सबका हंस हंस के, इतना जल्दी कैसे उत्तर दे देते हैं आप लोग। हम आपसे पूछ रहे हैं ना, तो हम भी एक सेकंड मन में सोच रहे हैं कि भाई जाति नामकरण कहाँ उदय में होगा, पुद्गल विपाकी जीव विपाकी। हम भी बोलने के बाद खुद के अंदर मन के अंदर सोच रही हूँ मैं कि पुद्गल विपाकी है कि जीव विपाकी, और आप लोग का सबका उत्तर आ गया फटाफट। एक इंद्रिय जाति जीव है, 2 इंद्रिय जाति जीव है। कितना सुंदर से सेंटेंस बना के आप लोगों को समझाया गया था कि पुद्गल विपाकी जीव विपाकी कैसे खोजेंगे। एकदम आसान तरीका बताया गया था, इससे आसान तरीका मेरे पास तो नहीं है, और ज्ञानी लोग के पास होगा, मेरे पास नहीं इससे आसान तरीका। कितना सीधी सी बात, एक इंद्रिय जाति जीव, 2 इंद्रिय जाति जीव, पुद्गल विपाकी कैसे हो गया भाई? पुद्गल में रचना होती है पर पुद्गल विपाकी नहीं ना, फल तो उसमें जीव का देखा जाता है। एक इंद्रिय जीव रहता बेचारा, 2 इंद्रिय जीव रहता। म्यूट करें, किसी का खुला है? तो कहते हैं जाति कर्म का नोकरम द्रव्य इंद्रिय पुद्गल की रचना है, क्योंकि पुद्गल इंद्रियों की रचना, जैसे कल हम लोगों ने समझा था, एक प्रतिमा जी बनती है सूच पत्थर में, कहाँ कहाँ कौन सी इंद्रियां बनेगी, कैसे बनेगी, तो उसी तरह से जाति नामकरण जो जाति है उस हिसाब से इंद्रियों की रचना होती है। तो कहते हैं जाति नामकरण का उदय कैसे आता है, तो पुद्गल इंद्रिया नो कर्म उसकी है जाति कर्म की। इंद्रियमादीनम सग सग दबिमिन्द्रियाणि नो कम्मम देहस्य नो कम्मम देहुदय जय देखंडाणि। इंद्रियमादीनम सग सग दबिमिन्द्रियाणि नो कम्मम देहस्य नो कम्मम देहुदय जय देखंडाणि। पढ़ो। ये इंद्रियमादीनं सगसगदविन्द्रियाणि नो कम्मं देहस्य नो कम्मं देहुदय देह खंडानि। बहुत ही अच्छी गाथा। इंद्रिय मादीनम, एक इंद्रिय आदि की, सग सग दबी इंद्रियानी नो कम्मम, अपनी अपनी द्रव्य इंद्रियां नो कर्म है। क्योंकि एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय पना किससे जानेगा? उसकी अपनी एक इंद्रिय के द्वारा जानेगा, उसी से उसको जो भी वो विषय सामग्री लेगा तो स्पर्शन इंद्रिय से ही लेगा, उसी से उसके भाव बनेंगे। तो नोकम उसका एक इंद्रिय हो गया। 2 इंद्रिय वाला 2 इंद्रिय के हिसाब से सारा
उसकी 2 इंद्रिय वाली जो बाह्य नोकर्म होगा, 2 इंद्रिय में सहायता पहुंचाने वाली ऐसे उसके नोकर्म होंगे। तो यहाँ पर कह रहे एक इंद्रिय आदि में अपनी अपनी द्रव्य इंद्रियां नोकर्म है। आगे क्या कह रहे हैं, देहस्य यह नोकर्मम, शरीर का नोकर्म, देहु उदय जय देह खंडानी, शरीर नामकर्म के उदय से जो स्कंद उदय देह खंडानी, स्कंद रूप जो पुद्गल वर्गना वो है। शरीर किससे बनता है, शरीर स्कंद रूप जो पुद्गल वर्गना है उन्हीं से बनता है। कैसे है नोकर्म, इस वही वातावरण में पुद्गल वर्गनाएं नोकर्म वर्गनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन सबके शरीर भिन्न भिन्न हैं। सभी के शरीर की बनावट भिन्न है, रंग भिन्न, सब कुछ भिन्न भिन्न है। हालांकि पुद्गल वर्गनाएं तो जिसका जैसा नामकर्म का उदय रहता है वैसे ही पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करता है ना। वही पुद्गल वर्गनाओं से तो भगवान का शरीर इतना सुंदर बन रहा है, उसी तरह की वहीं से पुद्गल वर्गनाएं लेकर के किसी किसी का ऐसा शरीर है कि देख ही नहीं सकते हैं, कितने तरह का भयानक और कैसा कैसा बन जाता है। जितने त्रियंचों का शरीर बन रहा है, खूब भयानक त्रियंचों का कहाँ से बन रहा है, वो भी तो त्रियंच की जो पुद्गल वर्गनाएं हैं उन्हीं को ग्रहण करके बना रहा। और एक से एक ऐसे गाय वगैरह है दिखती तो अपना मन करता है इसको थोड़ा सहला दें, देखते ही अपने मन में ये भाव आने लग जाता है कि थोड़ा सा हाथ फेरे गाय के ऊपर। सिंह को देख के मन में आएगा क्या, आएगा ही नहीं। तो वही कहते हैं कि जो स्कंद रूप पुद्गल वर्गनाएं हैं वो शरीर के नोकर्म हैं। अब प्रश्न ले लेते हैं, कितना बज गया। ये देह उदय जय देह खंडानी क्या हुआ, जय मतलब उदय उदय जय एक ही साथ आ जाएगा, देह उदय उदय जय। जनित, हाँ, उदय जनित मतलब हाँ, उदय से उत्पन्न हुए, उदय जय माने। अब प्रश्न कर ले जिनको करना है। नहीं है प्रश्न तो आगे बढ़े। एड्रेस तो नहीं दीदी है। जो ये एक क्वेश्चन ये है 77 भाभी, जैसे बीच में से पूछ हाँ, रहे हैं हम भी एक पूछ मिनट, सकते हैं। एक मिनट हैंड रेज करा करिए, फिर 2 आदमी एक साथ बोल दिए ना। हाँ बाबूजी क्या बोल रहे हैं। एक बार 79 को फिर से ठीक समझाओ ना, 79 को। हाँ हाँ बाबूजी, निर्यादि नाम गदीनम नरक आदि गति, निर्यादि खेतयम हवे नमा, नरक गति आदि का नो कर्म, नरक आदि का क्षेत्र है नियम से। क्योंकि कहाँ गति नाम का उदय आएगा, अपने अपने क्षेत्र में ही आएगा। अभी मध्य लोक में नारकी आएगा क्या, आएगा ही नहीं। हम नरक लोक में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो मनुष्य गति का उदय कहाँ आएगा, मनुष्य लोक में। नरक गति का उदय कहाँ आएगा, तो नरक गति में। तो इसलिए नरक लोक नरक गति के उदय का नोकर्म हो गया, मनुष्य लोक मनुष्य गति के उदय का नोकर्म हो गया। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे कह रहे हैं जाइए नोकर्म, जाइए माने जाति, जाति नाम कर्म का नोकर्म, द्रव्य इंद्रिय पोगलम होदी, द्रव्य इंद्रिया जो पुद्गल की रचना है वो है, क्योंकि उसी के द्वारा जाति जाना जाता है। और उन इंद्रियों के द्वारा जो सहायक सामग्री जो कोई भी लेता है, जितनी इंद्रिया रहती उतना ही ले पाता है। एक इंद्री वाला एक इंद्री की सहायक सामग्री लेगा, 2 इंद्री वाला 2 इंद्री की लेगा। तो उसका उदय कहाँ आ रहा है, पुद्गल रचना में, द्रव्य इंद्रिय की पुद्गल रचना में आ रहा है। पुद्गल की रचना में उसका, तो उसका नोकर्म क्या हो गया, वो पुद्गल इंद्रियां हो गई। एक इंद्री आदि जाति की, एक इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री सबके सबका रचना की वही नोकर्म हो गया, द्रव्य इंद्रिय हो गई। हाँ ठीक। त्रिशला जी बोलिए। अभी मैं तो ये पूछ रही थी, जैसे सभी लोग बीच बीच में पूछ रहे हैं, खोल के हम भी पूछ सकते हैं क्या ऐसे? नहीं, बीच में खोल के पूछना नहीं, आज थोड़ा सा वैसे हो गया। वहाँ बीच बीच में खोल के, तो इसलिए बीच में फिर मना कर दिया ना। आपने सुना नहीं क्या, मैंने तुरंत ही फिर मना कर दिया कि नहीं बीच में प्रश्न नहीं लेंगे। इसलिए उसके बाद से कोई नहीं। हाँ जेठी भाई साहब क्या पूछ रहे हैं। दीदी ये जो देहूदय जय खंडानी, इसका संधि विग्रह करके आता समझाइए ना एक बार। देह उदय जय, देह के उदय से उत्पन्न, देह उदय जय, देह के उत्पन्न से, देह के उदय से
जय माने उत्पन्न, देह खंडानी, शरीर के स्कंद जो होते हैं, स्कंद रूप उद्गल परगना, देह उदय जय, और फिर देह खंडानी तो अलग आई है। हाँ जय विजया का जी, जय का अर्थ उत्पन्न हुआ, देह नहीं उदय, देह का मतलब तो देह शरीर, हो उदय गया, का मतलब उदय, जय माना उत्पन्न। ये मतलब उत्पन्न, ठीक है। हाँ दीदी, प्रणाम हाँ। करती हूँ। दीदी मुझे ये पूछना था, जो आपने धवला जी से पढ़ा था ना, उसमें अन्वय कुछ आया था, वो मुझे समझ में नहीं आया था दीदी। अन्वय का कहे ना कि उसके साथ लगा जो रहता है अन्वय से, जैसे मान लीजिए कि आप मंदिर गए, आपके पीछे पीछे मैं आ गई, तो क्या होगा भाई, ललिता जी विजया जी की अन्वय है, आपके जी पीछे जी पीछे मैं भी आ गई, या आप, मैं तो जा ही रही थी, आप पीछे पीछे आ गए, तो हो गया कि अन्वय हो गया ये। तो वो जी अन्वय वहां पर वही घटा रहे हैं कि अभी जिसका शरीर मंगल रूप है, तो ये कहा जा सकता है कि उसका भूत शरीर मंगल था, या अभी जी मंगल है, तो ये कहा जाएगा। क्योंकि हमेशा इसमें याद रखना कि द्रव्य में जो आएगा, नुआगम द्रव्य क्रम में क्या आएगा, जो वर्तमान में उपयोग से रहित है जी ना। वर्तमान में तो अपने को तो आगम में घटाना, तो वर्तमान में आगम के ज्ञान से रहित है, लेकिन भूत में था, है ना, और भविष्य में होगा, तो अन्वय करके इसलिए उसको अभिज्ञानी कह देना, वर्तमान में समझ में आया ज्ञानी कह दीदी, देना, क्योंकि भूत में था इसलिए अन्वय करके कह देना। प्रणाम दीदी। अनुसरण हो गया क्या, मतलब अनुसरण करने वाला। अनुसरण थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। अनुसरण तो होता है कि आप यहाँ पर अपने आप ही हो रही है, अनुसरण तो आप किसी को देख करके अनुसरण कर रहे हो बुद्धिपूर्वक। तो ये सिर्फ उसी भाव के लिए घटेगा, या मतलब 2-3 भाव के लिए भी घटा सकते हैं कि पिछले भाव में भी ये, जैसे अपन बोलते हैं ना आचार्य शिव पहले भाव में भी मुनि थे रवि। देखिए हम अपने मन से इतना कुछ नहीं कह सकते हैं। हमने धवला जी का पूरा, वो तो सरिता जी कुछ, मैंने 3 भेजा था, सरिता जी तो बाकी 2 पढ़ ली, और जिसको पढ़ना था वही नहीं पढ़ी। अब मैं इनके मोबाइल में घूमता है नहीं, इनके मोबाइल से पढ़ी तो हमको ठीक से दिख भी नहीं रहा था, वास्तव में तो वो पढ़ना था। तो उसमें तो पिछला अभी मंगल शरीर है, भूतकाल में भी इनका मंगल शरीर था, और आगे भी किसी को देख के आगे मंगल शरीर होगा। तो इसलिए भूत शरीर को मंगल में घटाया कि भाई मरण कैसे हुआ, किस मरण से आया है, उस मरण से उनका मंगल शरीर था। अगर अकाल कदली घात करके आया तो मंगल नहीं होगा, लेकिन च्युत होकर के आया है अथवा त्यक्त होकर के आया है तो मंगल हो जाएगा। तो वहां पर मंगल, वहां पर तो बहुत सारी चीज में घटा रहे हैं, भावला जी में तो कहे ना कहीं पर रूपना कर रहे हैं सब जगह। मतलब वर्तमान की भूत पर्याय नहीं, पिछले जन्म की बात कर रहे हैं आप। हाँ भूत से, भूत से मतलब अभी अपन जैसे वर्तमान में आपको ललिता जी हैं, तो 2 साल पहले जो ललिता जी थी उनको भी तो हम ये समझेंगे कि बहुत ज्ञानी है, उसकी बात नहीं हो रही, पिछले जन्म की। नहीं, इसको इस पर्याय में ज्ञानी तो घटाना ही नहीं है ना, वर्तमान में उपयोग सहित करना ही नहीं है उनको, क्योंकि द्रव्य नागम नौकर में क्या कहा कि वर्तमान में उपयोग से रहित है, जानता है। वही ये भूत में भी जानता था, जैसे मंगल है मंगल था, ये भूतकाल में ज्ञानी था, या त्यक्त शरीर है, इस से त्यक्त होकर के आया, उस हिसाब से कुछ देखा जाता होगा, या फिर भविष्य में क्या नाम है सो ज्ञाता होगा। ऐसा ये इसका इसमें पूरा शरीर के लिए है ना, जीव के लिए तो आ ही नहीं रही है बात, शरीर के लिए आ रही है। अभी इसमें तो ये आपने जो आपने भेजा उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जिस शरीर से मैंने मंगल शास्त्र का अभ्यास किया था, वही शरीर उक्त अभ्यास को पूरा करने के समय भी विद्यमान है। और हाँ, उसके तो आगे कल लिखा है, नहीं इसके आगे बता रही मैं, इस प्रकार तो वर्तमान ज्ञायक शरीर में अन्वय प्रत्यय पाया जाता है। तो अन्वय मतलब प्रत्यय, वर्तमान शरीर में भी अन्वय मतलब जो उसका साथ था वो पाया गया है। वहां पर वो शंका उठाए हैं, क्या वर्तमान शरीर को देख करके भूत में शरीर मंगल था, ऐसे क्यों? तो वही उन्होंने कहा कि अन्वय से ये लगाया जाता है कि इनका शरीर भूत में भी मंगल रहा होगा, मंगल था, रहा होगा नहीं था, ऐसा वो कह रहे हैं कि अन्वय लगा करके कहा जाएगा कि भाई भविष्य में इनका शरीर मंगल होगा। अन्वय का मतलब वही है, शरीर के बारे में पूरा कथन है ना। मंगल शास्त्र ज्ञान से उपयुक्त मेरा जो शरीर था
तद विषयक शास्त्र ज्ञान से रहित मेरे अब भी शरीर में विद्यमान है। अब तो शास्त्र से अलग है, अब तो शास्त्र ज्ञान से रहित है, पहले था। हाँ हाँ पहले था, हाँ अब नहीं। दीदी ये आपने इसमें जो भेजा है भव्य नो आगम मंगल द्रव्य निक्षेप, तो ये अपने वो निक्षेप तो का जो भाभी, अपने हाँ, वो तो भाभी का है, वो तो समझाए ना, भाभी का है, वो तो अभी नहीं मंगल है, आगे मंगल हो जाएगा। वहां मंगल घटा रहे हैं, तो अभी नहीं ज्ञानी जैसे उसमें वही घट जाएगा। गौतम गंधर को देखे हैं जाकर के, वो यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, अभी तो वो नहीं गंधर है, लेकिन आगे हो जाएंगे। भाभी में तो वही घटेगा, भाभी में कोई परेशानी नहीं है, भाभी तो बहुत ही आसान है, उसी पर्याय में घटा रहे हैं। यहाँ शब्द भव्य आया है, भाभी नहीं ना, भव्य नो हाँ, आगम द्रव्य, भव्य कोई, भव्य भाभी भाभी कोई भव्य कह रहे हैं, अच्छा भाभी कोई भव्य कह रहे हैं। अच्छा। एक जिनवादी स्तुति करें कोई? हाँ बोलिए मंजू जी, म्यूट है मंजू जी आप। हाँ दीदी, गायक शरीर के 3 भेद बताए। भूत, तो भूत में ये जो मरण बताया है, इंगिनी मरण और ये सब क्यों बनाए? इसका मतलब ये तो पिछले भाव में मरण किया है, या इस भाव के मरण से संबंध है, या पिछले भाव के मरण से संबंध है? भूत में जो तीनों मरण का वर्णन किया है, हाँ, जैसे गायक भूत शरीर के भेद में 3 मरण बताए हैं। जो अभी वर्तमान शरीर है, वो भूत शरीर से कुछ न कुछ तो किसी न इतने मरण में से कोई ना कोई मरण किया है ना। अच्छा, अभी हाँ, घटा तो ये वर्तमान में रहे ना, भूत नहीं घटा रहे, वर्तमान में भूत को घटा रहे हैं। तो भूत शरीर मरण, इस मरण में से कोई ना कोई मरण किया, इसके बिना कोई भी जीव नहीं आया, चाहे कोई भी मरण किया हो इसमें से, इसके अलावा और कोई मरण नहीं होता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ही, इसको क्या कहेंगे, त्यक्त शरीर कहेंगे, इसको त्यावित शरीर कहेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो दीदी गायक शरीर को यदि भूत में पिछले जन्म का बताया है, तो भावी में अगले जन्म का भी गायक शरीर, मतलब गायक शरीर का मतलब हर एक पर्याय के लिए गायक शरीर है। हाँ, मतलब आगम का, चूंकि यहाँ आगम की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर गायक शरीर आगम में लग जाएगा, आगम का ज्ञाता हूँ। यही जो अभी शरीर देखा जा रहा है, मान लीजिए कि कोई अभी है, हम है, अभी हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन आगे यही शरीर आगे उस वही क्वेश्चन करे ना भाई कि वो शरीर तो चला गया, तो आप उसको शरीर, तो उन्होंने क्या सबसे पहली पंक्ति क्या दिए, औदारिक कीड़े का हारक, कोई ना कोई शरीर है। वो शरीर मतलब औदारिक, किसी पर्टिकुलर औदारिक शरीर को नहीं ले रहे हैं, शरीर नाम कर्म को ले रहे हैं। शरीर बोला किसी न किसी शरीर से, अभी हमको कोई ज्ञान नहीं है, और कोई भी इस तरह से लगता है, मान लीजिए मर करके देव पर्याय में चले गए, वहां जाके हमको ज्ञान हो गया है ना, तो हाँ आगम के हम ज्ञाता हो गए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, वर्तमान में आगम का ज्ञाता नहीं घटाना है, या तो भूत में और या फिर भावी में घटाना है। दीदी आगम से यहाँ पे जब गायक शरीर है, तो गायक शरीर से आगम में मतलब कोई अपना ये आगम नहीं होगा, आगम मतलब ज्ञान ही होगा ना। आगम नहीं, आगम, आगम का मतलब तो आगम, आगम का मतलब यहाँ शरीर को, आगम में शरीर को जग, यहाँ पर शरीर से व्याख्या चली कि ये शरीर, तो वो बात चला ना, इसीलिए तो सबसे पहले ऊपर की लाइन वही दी है, आप पंक्तियों पढ़ेंगे, सबसे पहले उन्होंने सारा शरीर दे दिया। क्योंकि कोई क्वेश्चन कर सकता कि भाई कोई औदारिक शरीर से मरा और आगे औदारिक ही बने, ऐसा तो नहीं है, बैक्टीरिया कुछ भी बन सकता है, हारत तो खैर थोड़ी आगे की चीज हो गई, तो इसलिए उन्होंने शुरू में दे दिया कि भाई कोई भी शरीर बन रहा है, आगे हो सकता है औदारिक शरीर, अभी हम औदारिक शरीर से बात कर, आगे बैक्टीरिया बन सकता है, तो कोई भी शरीर बने, आगे ये, आगे इनका शरीर मंगल होगा, वहां मंगल घटा रहे हैं, अथवा ये भूत में मंगल थे, इनका शरीर, शरीर इनका भूत में मंगल शरीर था, भविष्य में इनका शरीर मंगल शरीर होगा। ये खाली केवल और केवल शरीर पर है, और वर्तमान के शरीर की पर्याय को के गुणों को नहीं घटाया जा रहा है, भूत के गुणों को घटाया जा रहा है, भविष्य के गुणों को घटाया जा रहा था। इस तरह से गायक शरीर को इन्होंने 3 तरह से कहा। वर्तमान में तो वर्तमान घटाएंगे, लेकिन बाकी सब में वर्तमान नहीं घटाएंगे। हाँ, तो मतलब भूत का तो ये हो गया कि पिछले जन्म में जो मरण करके आया, पिछले जन्म से भूत हो गया, और वर्तमान में जो अभी है, और भविष्य में जो आगे जन्म धारण करता रहेगा, वो सारा गायक शरीर है। करता रहेगा नहीं, एक जन्म करता रहेगा एक ही जन्म का होगा क्या? हाँ, एक ही जन्म को लिया जाएगा, कहाँ से अब हमेशा
कोई क्या त्यक्त शरीर है, कोई जरूरी तो नहीं नहीं हमेशा त्याग तो शरीर। नहीं है, कोई सा भी एक हो जाएगा, त्याग तो हो जाएगा कभी बहुत हाँ, मतलब इनमें से कोई मर्जन करके आएगा। मरण तो कोई ना कोई होगा ही ना, मरण तो कोई ऐसा थोड़ी कि मरण तो कोई ना कोई मरण होगा ही। हमको तो जितना पढ़ के समझ में आया, इसलिए मैंने आप लोगों को फोटो भेज दी कि भाई आप लोग भी पढ़ के क्षयोपसम लगाइए कि क्या कह रहे हैं आचार्य, इसलिए मैंने धवला का पूरा फोटो खींच के आप लोगों को भेजा है। सही बात है, बहुत थोड़ा बहुत है ना, मतलब ये है बहुत सारे शरीर और बहुत सारे है ना, तो अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सारा बाकी तो सारा आसान ही है, इसी में थोड़ा सा मतलब शरीर के बारे में जो कथन है ना, तो यही थोड़ा सा हम लोगों को पल्ले नहीं पड़ता कि पिछला शरीर अगला शरीर, तो उन्होंने शंका करके ये उठा करके क्लियर किया, तब समझ में आया कि ये शंका कर रहे हैं भूत का शरीर आप कैसे ले रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया अन्वय से हम लोग ले रहे हैं भूत का शरीर या भाभी का शरीर अन्वय के हिसाब से ले रहे हैं। क्योंकि दीदी इसमें जो लिखा है, जो जीव कर्म स्वरूप आगम का ज्ञाता भविष्य में होगा, तो भविष्य में इन्होंने कहा नहीं है कि एक ही भव में या भविष्य में, मतलब भविष्य तो बहुत भविष्य ही भविष्य है, अब वह उतना तो जीव ज्ञावक भावी शरीर है। उसमें कुछ लिखा नहीं है ऐसा, और आगे शंका कोई उठा नहीं रखा है। विकास छाबड़ा की क्लास में मैंने निकाल के सुनी, उन्होंने भी कुछ भी नहीं बताया है ऐसा, वहां पर किसी ने शंका भी ऐसे नहीं की है कि भाई भविष्य का मतलब क्या होता ही रहेगा क्या, ऐसे उठाते तो क्या पता विकास भैया आवाज समझा ही देते, किसी ने प्रश्न भी वहां नहीं उठाया, इसलिए मैं भी नहीं बता पाऊंगी इतना, तो अपने मन से बिल्कुल व्याख्या नहीं कर पाऊंगी इस चीज में, कभी कहीं मिला तो अलग बात है। दीदी जो इसमें लिखा है दीदी कि अब वो उपयोग रहित है, लेकिन पहले भूतकाल में पहले वह जीव ज्ञायक मतलब ज्ञानी था, तो लेकिन वो कदली घात से मर के नहीं आया हो, तो कल ये बताया करेंगे ना आपने। बच्चे का प्रश्न कल करेंगे, समय हो गया, बाबूजी तो निकल भी गए, बाबूजी के चलते तो करवाना चाह रहे थे, लिख दीजिए उसको। तो देख ही रहे थे ना। मिथ्या तमो नास्वे, हाँ कुछ नहीं। अक्षर मात्रा पदवाक्य ही जन्मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देव जावानी के ज्ञानते सुजे लोकालोक सोबानी बस चढ़ो सदा दे तुम तो भेजिलवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख जय देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का अपन सत्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। दीदी अष्टमी को होएगा क्या एग्जाम? हाँ 16 तारीख की है अष्टमी। सादर प्रणाम ललिता जी, सब बड़ों को प्रणाम। अष्टमी को होगी परीक्षा। प्रतिमाधारी को बनना पूज्य जनता सादर चरण ललिता जी सभी भाई साहब के सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, बाकी सभी को सादर जय प्रणाम, जिनेंद्र। सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता जी, जय जिनेंद्र सबको। प्रणाम दीदी, सबसे जय प्रणाम सभी को सादर। चश्माधारी को बनना, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। चलिए थोड़ा सा लेट हो गया आज मधु गाने वाली थी जिनवानी स्तुति, फिर कुछ लोग निकल गए तो मैंने मना कर दिया। राजेंद्र, हाँ कुछ बोले क्या कोई? फोन ही खत्म, रात में चार्ज किया फोन को। एंड कर रहे हैं मीटिंग।